अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हम आपको इंफॉर्मेशन देने लगे हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो है जी इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की BS बेसिक स्केल इसका 16 है। अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर का ये भी पर्पज़ है, एक मकसद है। लॉ तो बेसिकली हमारी जो एकेडमी है वो लॉ के बारे में है, लेकिन हम अपने यंग लॉयर्स के लिए कुछ करने का इरादा रखते हैं कि हम अपने लॉयर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको जॉब्स बताएं, चाहे वो लॉ रिलेटिंग है या अदर देन लॉ है जो उनके लिए सूटेबल है। लफ्ज़ में सूटेबल का बात कर रहा हूँ। तो वो तमाम जॉब्स हम अपने, चाहे मेल है या फीमेल है, दोनों को जो है वो बताते रहते हैं। तो हम कहीं सफ़र में थे तो हमने ये इरादा किया कि हम जो है वो हमारे सामने ये जॉब आ गई, मैंने अभी देखी, तो मैंने फौरी जो है वो ये मालूमात आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो हम ये जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने यंग लायर्स को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी जो है वो बेहतरी का सामान पैदा कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि उनके लिए हम एक अच्छा काम करके जाएं। तो चाहे वो लॉ की फील्ड है या अदर देन है, वो हम उनके लिए बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बड़ी एक अच्छी जॉब है इंस्पेक्टर की, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन पाकिस्तान के अंदर ये जॉब्स हैं। क्वालिफिकेशन जो इसकी उन्होंने बताई है वो बैचलर डिग्री है। BA आपने किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ इसका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड में उन्होंने जो है वो सबसे पहले जो बात की है वो हाइट की है। जो उसकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल की जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए और फीमेल की जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने वेट का बताया है, वजन कितना होना चाहिए। तो जो मेल कैंडिडेट है उनका उन्होंने कहा जी 48.1 kg, 48.1 kg इतना मेल का जो है वो वेट होना चाहिए, फिर वो अप्लाई कर सकता है। और जो फीमेल है उसका उन्होंने कहा जी 45 kg होना चाहिए। अब चेस्ट की बात हुई, जो चेस्ट है ये मेल के लिए है, उन्होंने 32 जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। और इसके अलावा जो उसकी एक्सपेंशन है वो उन्होंने लिखा है 34.5, 34.5 है, 34.5 है। तो एज इसकी उन्होंने बेसिकली 20 से 28 साल तक है, लेकिन 5 साल उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, तो ये 20 से लेके 33 ईयर्स तक लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई की वो 19 दिसंबर 2022 है। 19 दिसंबर 2022 तक जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सीट्स हैं ज़रा उसकी तरफ हम चलते हैं कि इसमें सीट्स उन्होंने कितनी दी हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं इसकी 10 हैं, 10 उन्होंने जो दी हैं जी। पंजाब के लिए उन्होंने सिर्फ एक सीट दी है, वो भी माइनॉरिटी को, नॉन मुस्लिम को, याद रखिएगा, जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है, एक सीट है। KP के उन्होंने एक सीट दी है और वो भी वोमेन की है, औरत KP के अंदर अप्लाई कर सकती है, एक सीट है। सिंध जो है इसको 2 सीट दी गई हैं। सिंध रूरल जो है उसमें एक सीट है और वो भी वोमेन की है। और सिंध अर्बन जो है इसमें एक ही सीट है, वो भी माइनॉरिटी की है। आगे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। बलूचिस्तान को उन्होंने 4 सीट्स दी हैं। इसमें से 3 सीट जो है वो ओपन मेरिट पे हैं और एक सीट जो है वो उन्होंने वुमेन की रखी हुई है। एक्स फाटा
जो सबका फाटा था, जो एरियाज उसके अंदर आ रहे हैं, उसमें एक सीट जो है वो ओपन मेरिट पे है और एक ही है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक ही सीट है और वो भी ओपन मेरिट पे है। इस तरह मिला के 10 सीट्स जो हैं उन्होंने आपके लिए अनाउंस की हैं। जो है वो आप फिल फॉर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए वही तरीका है कि आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं www.fpsc.gov.pk। इसके ऊपर जो है वो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 300 रुपया आपका जो है जी वो चालान है जो नेशनल बैंक में जमा होना है, ये इसकी फीस है। ठीक है जी, तो 300 रुपये का चालान नेशनल बैंक में जमा करवा के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो है वो इसकी मैं बता दूं आपको कि जो लोग रिमोट एरिया से हैं उनके लिए उन्होंने थोड़ी फैसिलिटी दी है कि वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एप्लीकेशन प्लेन पेपर के ऊपर लिख के वो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है जी, सिलेबस के बारे में उन्होंने कहा हुआ है कि अगर 20 कैंडिडेट्स हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट लेके हम इसको इंटरव्यू में ले जाएंगे, लेकिन अगर जो है वो 20 से ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो फिर उन्होंने कहा है कि जी इनका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इनका रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो वो जॉब बेस होता है, उसका सिलेबस भी अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।